हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियोस में अपन ने पेमेंट टर्म्स और शिपिंग टर्म्स के बारे में बात करी थी और आज हमें प्राइसिंग और कॉस्टिंग के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जो भी आप का एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद में स्टैंडर्ड पैकेजिंग के साथ में और उस पर प्रॉफिट जोड़ने पे जो प्राइस आती है उसे हम एक्स वर्क्स प्राइस कहते हैं। वो तो अमूमन आप लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं। हमारे पास में अक्सर जो लोग आते हैं उसके बाद की जो प्राइसिंग है, जैसे एफओबी या सीएनडआई या सीआईएफ या डोर डिलीवरी में कौन से और खर्चे किस वैल्यू के पर जोड़ने हैं, कितने जोड़ने हैं, इसकी कैलकुलेशन को समझना चाहते हैं। इसका हम जवाब देवें, इस पर डिस्कस करें, इसको अभी थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ छोड़कर हमें पहले किसी दूसरे पहलुओं पर पक्ष पे बात करनी पड़ेगी। उससे दूसरी चीज़ों को हमें पहले समझना पड़ेगा। हमें जब भी कोई बायर ऑर्डर कंफर्म करता है तब हम अक्सर उसकी वैल्यू और नंबर ऑफ क्वांटिटी देखकर तो खुश हो जाते हैं, पर हम उसके वॉल्यूम पर कभी ध्यान नहीं देते हैं या अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। वॉल्यूम अगर अपना शिपमेंट बाई सी जा रहा है तो वो कंटेनर में जाएगा। कंटेनर ऐसे तो कई प्रकार के होते हैं, ड्राई कंटेनर, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, ओपन टॉप कंटेनर, फ्लैट रैक कंटेनर। पर अपन जनरल कार्गो के लिए ड्राई कंटेनर होते हैं जो अमूमन 3 साइजों में होते हैं, 20 फीट, 40 फीट एंड 40 हाई क्यूब। 20 फीट में तकरीबन 28 क्यूबिक मीटर माल स्टफ होने की कैपेसिटी होती है, 40 फीट में तकरीबन 58 क्यूबिक मीटर और 40 हाई क्यूब में करीब 69 सीबीएम कार्गो स्टफ हो सकता है। तो हमें अच्छा, सीबीएम कैसे निकालते हैं कि जो भी हमारे पैकेज की साइज है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को सेंटीमीटर्स में मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पैकेज से गुणा कर लेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसको पीछे से 6 डिजिट के ऊपर डॉट लगा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सीबीएम कहलाएगा, क्यूबिक मीटर कहलाएगा। तो हमें जो ऑर्डर मिला है, हमें पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको पता चला 40 हाई क्यूब में, जैसे मैंने बताया, करीब 58 क्यूबिक मीटर माल स्टफ हो सकता है और आपको पता चला कि आपको जो बायर ने ऑर्डर दिया है वो 60 क्यूबिक मीटर का माल है। अब वो 2 क्यूबिक मीटर का माल कंटेनर में नहीं आ पाएगा और वो 2 क्यूबिक मीटर हमारे लिए हो सकता है कि वो बाकी के पर जो 58 क्यूबिक मीटर पे जो हमारा प्रॉफिट है वो उसको पूरा स्क्वीज कर सकता है, उसको पूरा खा सकता है। कैसे? जो माल एक्सपोर्ट होने वाला है वो कई बार फैशन से रिलेटेड होता है, कई बार सीजनल होता है। क्रिसमस का माल है, इस शिपमेंट में नहीं गया, अगले शिपमेंट में डालोगे उसके लिए कोई काम का नहीं है। ऑटम सीजन का माल है या विंटर सीजन का माल है, इस सीजन में इस कंटेनर में नहीं गया, अगले सीजन में डालोगे उसके लिए कोई काम का नहीं है। हो सकता है आपका बायर कह दे कि ऑर्डर कैंसिल कर दो रिमेनिंग क्वांटिटी का, तो वो जो भी बैलेंस बच गया हमारे लिए वो नेट नुकसान है और वो उस जो हमने पूरे कंटेनर पे प्रॉफिट कमाया था वो शायद हो सकता है नुकसान हो जाए। या कई बार बायर ये कह देता है कि ठीक है साहब, ये 2 क्यूबिक मीटर जो बचा हुआ है ये इसको आप दिल्ली भेज दो या बॉम्बे भेज दो, वहां से एलसीएल शिपमेंट कर दो। तब भी एक फुल कंटेनर लोड और लूज कंटेनर की कॉस्टिंग में बहुत अंतर होता है। तो इसलिए जब भी ऐसी अगर ये परिस्थिति हो गई है तो हम अपने बायर को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें थोड़ा ये क्वांटिटी कम कर दो ताकि इसको हम 58 तक लेके आ जाए, ताकि वो पूरा कंटेनर में आ सके, उतनी वॉल्यूम होता है। ठीक इसके उल्टा कई बार ऐसा होता है कि वो 55 सीबीएम का ही ऑर्डर मिला तो अगेन वो कॉस्ट को इफेक्ट करेगा, क्योंकि 55 सीबीएम अगर कार्गो है तो कंटेनर खाली जाएगा तो वो उसमें अगर जो भी एफओबी तक की जो कॉस्ट है वो हमारे को भी ज्यादा पड़ेगी और
ओशियन फ्रेट की कॉस्ट अगर बायर दे रहा है तो उसको भी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। तो उस केसेस में हम बायर को कह सकते हैं कि थोड़ी सी क्वांटिटी इसको बढ़ाकर इसको 58 तक लेके आ जाएं, या इन शॉर्ट जब भी कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर हो तो वो एटलीस्ट कंटेनर के मल्टीपल में उसका वॉल्यूम हो। सीबीएम का करेक्ट कैलकुलेट करना और भी कई तरह से जो कि कॉस्ट को इफेक्ट करता है उसके लिए भी जरूरी है। कई बार हमने ये देखा है, आप एक्सपोर्टर 58 की जगह पर पोर्ट के ऊपर कार्गो को कुछ एक्सेसिव बेचता है। ये मानते हाँ हो सकता है उनके पास में रनिंग ऑर्डर हो, पर हो सकता है कि उसकी ये विचार रहता है कि भी जितना मैक्सिमम आएगा वो आ जाएगा, बाकी का शट आउट हो जाएगा। यहाँ आपको एक शट आउट की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दे दूं कि कंटेनर में जितना माल आ सकता है और जो बच गया उसको हमारी टेक्नोलॉजी में शट आउट बोलते हैं। तो जो शट आउट हो गया उसकी भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। कॉस्ट के साथ में कई तरह की तकलीफें भी है। ऐसी परिस्थिति में हमें कस्टम में उस डॉक्यूमेंट को अमेंड करवाना पड़ता है, जिसकी एक अमेंडमेंट की फीस 1000 रुपीज भी लगती है। उस 1000 ठीक है, उसके साथ में कई बार अमेंडमेंट में जो वैल्यू चेंज हुई है वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करती है, या जो डाटा है कस्टम से वापस आजकल बैंकों में वगैरह डाटा इलेक्ट्रॉनिकली रोल ओवर होते हैं, तो जो अमेंडेड डाटा है वो बैंकों में रोल ओवर नहीं हो पाते हैं, या वो अमेंडमेंट कई बार 1 या 2 दिन उसको प्रोसेस में लग जाते हैं कस्टम के प्रोसेस में। तो हो सकता है कि उसके कारण आपकी आज यहाँ से जाने वाली जो ट्रेन जिसमें वो कंटेनर लग सकता था वो ट्रेन मिस हो जाए, और ट्रेन मिस हो गई तो हो सकता है आगे का वो वेसल भी मिस हो जाए। और जो शट आउट यहाँ बच गया है उसको भी वापस आपकी वर्क प्लेस तक ले जाने की भी वापस एक कॉस्टिंग आएगी। तो मैं यहाँ सलाह दूंगा कि ये हर लिहाज से आपका करेक्ट वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी एडिशनल कोई भी कॉस्ट इफेक्टेड नहीं हो, क्योंकि हर एडिशनल कॉस्ट आपके प्रॉफिट को सीधा सा हिट करती है। अब हम वापस अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। हमारे पास एक्स वर्क्स प्राइस है, आगे की एफओबी या सीएनडाई या देयर आफ्टर वाली जो प्राइसेस है उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो अभी हमने जो ये डिस्कस किया कि हमें पहले क्यूबिक मीटर पता होना चाहिए। कई बार आपका बायर बहुत छोटी क्वांटिटी का ऑर्डर देता है, वो फुल कंटेनर नहीं है, उसको किसी दूसरे शहर या दूसरे पोर्ट तक से भेजना होगा। तो एलसीएल की कॉस्ट और एफसीएल की कॉस्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है, तो ये हमें जानना जरूरी है। मैं आपको एक निजी अनुभव की बात बताऊं। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि कुछ बायर्स चेन स्टोर्स वाले होते हैं, जिनकी कई कंट्रीज में या एक ही कंट्रीज में कई स्टोर्स होते हैं। तो हमें वो जब ऑर्डर प्लेस करता है तब हमें वो 1 कंटेनर या 2 कंटेनर का ऑर्डर तो हो गया हमारे पास में, पर जब डिस्पैच का समय आता है या उससे पहले वो हमें कहता है कि ये हमारे को ये पोर्ट वाइज आप डिलीवरी करो। अब जब उसके हो सकता है वो 10 या 15 अलग अलग पोर्ट पे या अलग अलग स्टोर पे सप्लाई करनी है, तो उसका इंडिविजुअल शिपमेंट का जो वॉल्यूम है वो टुकड़ों में बट गया, 2 सीबीएम, 4 सीबीएम, 6 सीबीएम। ये मेरा निजी देखा हुआ है। 30,000 की एक्सपोर्ट की वैल्यू के ऊपर 1 लाख रुपए शिपिंग की कॉस्ट आई हुई है। तो हमें ऐसी परिस्थितियों में ये जांच लेना जरूरी है जिस समय भी एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है कि कहीं इसके बाहर चेन स्टोर वाले तो नहीं हैं, या हमें वो बाद में ये तो नहीं कह देंगे कि इसको ये अलग अलग स्टोर्स में भेजने के लिए, क्योंकि हर स्टोर के लिए अगर आप भेजते हो तो उनके पोर्ट ऑफ क्लबिंग अलग हो सकते हैं, उनके शिपिंग एजेंट्स अलग हो सकते हैं, हर एक की प्राइसेस अलग अलग हो सकती है। तो वो हमारी जो मेन हमारे को जो प्राइस कोट कर रहे हैं उसको वो इफेक्ट करेगी। तो सीबीएम और एलसीएल है या क्या वॉल्यूम है, ये जाने बगैर हम फाइनल प्राइसिंग डिसाइड नहीं कर पाएंगे।
आज इतना ही। इसी विषय पर हम अगले वीडियो में कुछ और चर्चा करेंगे। शुक्रिया। यदि वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।